गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स स्कूल जावरा। ईयर इज़ हेमंत। काफ़ी दिनों बाद, कम से कम 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद हम लोग वापस आपके आगे अपने वीडियोस के साथ में हम लोग आ चुके हैं। सो जो हम लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था वो हमने एक्सपेंशन पे छोड़ा था और हमें उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना था, बट ड्यू टू टेक्निकल एरर्स हम लोग इसको कर नहीं पाए। हम लोग वापस से हमारा ये चैप्टर नंबर 6 है, मैं आपको इसको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन वापस से देकर जो जहाँ तक हमने हमारा लास्ट लेक्चर छोड़ा था हम वहाँ तक वापस जाएंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। देखिए, चेंजेस अराउंड अस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक जो लास्ट 2 लेक्चर हमने लिए थे उसके अंदर रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में अच्छे से जाना था। तो एक बार और बस सिर्फ डेफिनेशन टाइप में आपको बता देता हूँ। रिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या होता है कि जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि क्या, एक ऐसी प्रोसेस, यानी कि अगर मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था वार्म दूध का, कि आपने किसी चीज़ को वापस से रिपीट कर दिया। मान लीजिए आपने जो आपका मिल्क था, आपने मिल्क को क्या किया कि मिल्क को वार्म किया और वार्म करके आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है। हम देखेंगे कि अगर उसको वापस से बाहर निकालेंगे तो वापस से वो वार्म हो जाएगा, अगर करना चाहेंगे तो। ऐसी कंडीशन में ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है। जो कंटिन्यू प्रोसेस हो रही है, बार बार रिपीट हो सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज। और सेम इसका अपोजिट, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल। जैसे आपके नेल्स का काटना, कि एक बार आपका नेल कट गया और उसको हम वापस जोड़ नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। एक्सपांशन, हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था एक्सपांशन क्या होता है कि ड्यू टू टेम्परेचर और कुछ भी अगर आउटर एक्सटर्नल फोर्सेस अगर आ जाते हैं उसके ऊपर, तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज़ में इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी इसकी साइज़ इंक्रीज हो जाती है, तो उसे हम एक्सपांशन बोलते हैं। कहीं कहीं पे एक्सपांशन हमारे लिए अच्छा होता है और कहीं कहीं पे एक्सपांशन हमारे लिए बुरा हो सकता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन एक्सपांशन और सॉलिड्स के अंदर हम लोगों ने जाना था, जो हमारी रेल की पटरी होती है, तो उसके अंदर हम बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। उस गैप को इसलिए छोड़ा जाता है कि इन केस अगर ड्यू टू हमारी जो रेल है, जो आपकी किसकी बनी हुई है, आयरन की, अगर वो इंक्रीमेंट होता है उसके अंदर, सो वो कवर अप होता है, ठीक है। इतनी बात अच्छे से समझ में आई। और फिर आज हम जानेंगे, अब हम इतना जान के अब हम जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट आर कूल डाउन, पार्टिकल within the matter move slower and make object shrink in their shape, size, volume. Most substances contract as the temperature falls. Contraction is helpful to us in many situations. For example, how will you fit a metal rod in a hole which is slightly smaller in size, ठीक है। ऐसी कंडीशन क्या होगा कि मान लीजिए कि क्या हुआ कि जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को कूल किया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसके जो साइज़ है वो छोटी हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें श्रिंक होने लग जाए। श्रिंक मतलब छोटा होना। जब श्रिंक होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसकी शेप भी चेंज हो रही है, साइज़ भी चेंज हो रही है, साथ साथ उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन आप सिंपली समझिए कि हम देखते हैं जैसे आपका स्पंज, जो आपके बहुत सारे सफाई में हम यूज़ करते हैं, या जब हमारे आसपास जब घर बन रहे होते हैं तो स्पंज यूज़ करते हैं। आप देखिएगा स्पंज के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने उसको वाटर में डाला। क्या होता है कि जो वाटर है वो उसके छेदों में, जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनके अंदर फिलअप हो जाता है। अब जब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसकी साइज़ कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसी कंडीशन में स्पंज ही, और आपके कपड़े, आपके कपड़ों का आप जब क्या करते हैं, हम जब सुखाने के टाइम हम थोड़ा सा उन्हें निचोड़ते हैं, तो निचोड़ते टाइम उसकी जो साइज़ है वो छोटी हो जाती है, आप जितना उसको, ठीक है। इसके अलावा आपके जो हम अलमारीज में कपड़े रखते हैं आपके, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें छोटा कर देते हैं, उनकी साइज़ को छोटा कर देते हैं। तो साइज़ का छोटा आना ही कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। और जब सबसे ज़्यादा कब होता है ये, मोस्टली जब कोई ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में। देखिए, मान लीजिए आपको ये यहाँ पर हमारे आगे दे रखा है कि मेटल रॉड है, उसको आपको किसके अंदर फिट करना है, एक होल के अंदर फिट करना है। पर
स्मॉलर साइज है होल की। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? सो देखिए कि हम देखिए हमारी जो रॉड है वो जो हमारा जो होल है उससे थोड़ी सी बड़ी है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से देखें तो हम ऐसी कंडीशन में रॉड को थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको कूल डाउन करेंगे। ठीक है। सो रॉड इज कूल्ड, कूलिंग कॉज मेटल रॉड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड श्रिंक इस साइज। ठीक है, ठंडा करेंगे तो जो मेटल की रॉड है वो कैसे हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। सो आफ्टर रॉड कॉन्ट्रैक्ट्स इट फिट इन होल। तो ऐसी कंडीशन में ईजिली जो हमारी रॉड है वो उसके अंदर, जो हमारा होल के अंदर फिट हो गई। सो व्हेन इट कम टू नॉर्मल टेम्परेचर इट फिट टाइटली इनटू द होल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जैसे ही वो जो भी हमारे होल के अंदर एक बार फिट होने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगी तो वो उसके अंदर फिट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो कहीं उसके लिए स्पेस नहीं रह जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और कैसे एग्जांपल है हमारे टेलीफोन वायर्स आप लोगों ने देखे होंगे। सो देखिएगा, उनको आप ऑब्जर्व करिएगा कि जब वो गर्मियाँ होती है तो हमारे जो वायर्स होते हैं वो लटक जाते हैं और ठंड में एकदम वो सीधे हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। आर नॉट पुल टाइटली बिकॉज ऑन कोल्ड डेज दे कॉन्ट्रैक्ट एंड स्नैप। स्नैप मतलब गिर सकते हैं, टकरा सकते हैं। हॉट ग्लास अंडर अ कोल्ड वाटर। ठीक है। सो ये देखिए कॉजेज ग्लास ब्रेक बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन आउटर सरफेस। तो देखिए हॉट ग्लास जो आपका होता है, ठीक है, उसको अगर आप ठंडे पानी में डालोगे तो बहुत सारी बार हमें वो टूटता हुआ दिख सकता है। तो ऐसी कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि उसकी सरफेस पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। ठीक है। या बलून, कूल एयर सराउंडेड द बलून एंड हॉट एयर इट मेक्स डाउन बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन डाउन इज इनसाइड द बलून। ठीक है। सो क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हवा है वो नीचे उसे लेकर आएगी। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम जानेंगे इसके आगे फिजिकल चेंजेस। और देखिए एक बार और थोड़ा सी आगे रह गया, शेप साइज एंड कलर आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है। फिजिकल मतलब क्या कि जो हम बाहर से देख सकते हैं। सो उसकी शेप हो गई, साइज हो गई, कलर हो गया, वो हम इसे देख सकते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 6.3 में हमने देखा कि द color of balloon did not change but its size and shape changed. So when such change occurs we say that physical changes have occurred। ये फिजिकल चेंज क्या होता है ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।